नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह न केवल अपनी धार्मिक महत्ता बल्कि अपनी अनोखी बनावट और पौराणिक कथाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। उस समय क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। ऋषि गौतम ने अपने तप से वरुण देव को प्रसन्न किया और एक ऐसा गड्ढा प्राप्त किया जिसमें कभी जल समाप्त नहीं होता था। अन्य ऋषि गौतम जी की इस सिद्धि को ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने एक मायावी गाय को ऋषि के खेत में भेजा। जब ऋषि ने उसे भगाने के लिए एक तिनका मारा तो उस गाय की मृत्यु हो गई, जो कि वास्तविक में एक छल था। गौ हत्या के पाप से मुक्ति के लिए ऋषि गौतम ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे गंगा को धरती पर लाने का वरदान मांगा। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा को वहां छोड़ा, जिसे यहाँ गोदावरी के नाम से जाना जाता है। ऋषियों और गंगा मैया के अनुरोध पर भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। त्र्यंबकेश्वर मंदिर अन्य ज्योतिर्लिंगों से काफी अलग है। इसके कुछ प्रमुख रहस्य इस प्रकार है। आमतौर पर हर ज्योतिर्लिंग में केवल भगवान शिव का वास होता है, लेकिन यहाँ के लिंग में तीन छोटे छोटे अंगूठे के आकार गड्ढे हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। भारत में यह एकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ त्रिदेव एक साथ विराजमान है। एक रहस्यमयी बात यह है कि तीनों लिंग धीरे धीरे घिस रहे हैं। धार्मिक मान्यता यह है कि कलयुग के बढ़ते प्रभाव का यह प्रतीक है। शिवलिंग के इन तीनों छेदों से प्राकृतिक रूप से जल की धारा लगातार बहती रहती है, जो नीचे स्थित एक कुंडी में जमा होती है। यह जल ये कहाँ से आता है, यह आज भी एक रहस्य है। यह माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से पितृदोष और काल स्पर्श दोष से मुक्ति मिलती है। राहु और केतु की शांति के लिए यह दुनिया का सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण नाना साहेब पेशवा ने 1755 से 1786 के दौरान करवाया था। यह पूरा मंदिर काले पत्थरों से बना है। आमतौर पर मंदिरों में नंदी भगवान शिव के ठीक सामने होते हैं, लेकिन यहाँ नंदी की मूर्ति एक अलग कक्ष में स्थापित है। मंदिर के पास ही ब्रह्मगिरी पर्वत है। माना जाता है कि गोदावरी नदी इस पर्वत से निकलती है और फिर मंदिर के पास कुशावर्त कुंड में प्रकट होती है। श्रद्धालु यहाँ स्नान करना अत्यंत शुभ मानते हैं। तो यह थी आज की त्र्यंबकेश्वर मंदिर की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।